हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज के एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2008 में पूछा था एंड डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से है। एंड डेटा स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं, स्टैक, एरे, क्यू, बाइंड, ट्रीज, ग्राफ्स। तो उसमें ट्रीज के ऊपर एक क्वेश्चन है बाइनरी ट्री से रिलेटेड एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है बिकॉज क्योंकि ये लिंक क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, देन उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो ये रहा लाइक, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पे, देन उसके ऊपर 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं। द डिग्री ऑफ अ नोड, एक यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एंड सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग विद अबव ट्री। तो ऐसे ही हमारे पास 2-2 मार्क्स है, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले लिंक क्वेश्चन आया करते थे बट अब लिंक क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको मतलब अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेंगे देखने को। बट आप पुराने पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे लिंक क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। एंड अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 134-135 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें गेट PYQ वीडियोस हम डिस्कस करें हैं गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, एल्गो, COA, OS, CBMS। तो आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पे मिलेंगी सारी वीडियोस। तो जैसे आप यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे यहाँ पे जतिन गुप्ता गेट, देन यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ही चैनल पे आइकन में क्लिक करेंगे तो वीडियोस वाले सेक्शन पे आके आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो गेट 2018 का नंबर ऑफ मेन हीप्स पे क्वेश्चन था। देन उससे पहले गेट 2018 का एक क्वेश्चन था जिसमें DFS BFS के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन था। देन उससे पहले 2016 में भी BFS का एक एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं लाइक काफ़ी वीडियोस अलग अलग आई होंगी। उससे पहले गेट 2007 का सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था। देन उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पे भी आई है एंड प्रॉपरली वीडियो सारी प्लेलिस्ट पे भी अरेंज है, तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये COE की प्लेलिस्ट है, OS की प्लेलिस्ट है, एंड देन DBMS, लिंकलेस, बाइनरी ट्री, सी प्रोग्रामिंग में 52 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। डेटा स्ट्रक्चर्स में भी 48 वीडियोस आ गई हैं, एल्गो में भी 28 वीडियोस आ गई हैं एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वीडियोस ऑलरेडी ऐड होती जाएंगी, ठीक है। एंड डिजिटल लॉजिक की भी 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। जो टफ क्वेश्चन है वो डिस्कस करें हमने। तो चलिए अपने वापस क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ बाइनरी ट्री विद n ग्रेटर देन 1 नोड्स, मतलब एक से ज़्यादा नोड्स होनी चाहिए, हैज़ N1, N2 एंड N3 नोड्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो N1 का रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नोड्स ऑफ डिग्री 1, नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री 1, N2 का रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नोड्स विद ऑफ डिग्री 2, N3 का रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री 3, ठीक है। एंड द डिग्री ऑफ अ नोड इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इट्स नेबर्स। तो डिग्री की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी है कि नंबर ऑफ नेबर्स जितने भी होंगे उतनी उसकी डिग्री हो जाएगी उस नोड की। तो हमसे पूछा गया क्या है, N3 कैन बी एक्सप्रेस एज N1 प्लस N2 माइनस वन, N1 माइनस टू, N1 प्लस N2 बाई 2 और या फिर N2 माइनस वन। तो हमसे एक तरीके से N3 का एक्सप्रेशन पूछा हुआ है कि N3 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली करना हो सॉल्व तो हम बाय यूजिंग हैंड चेकिंग जो हमारी थ्योरम्स होती है ग्राफ में, वो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। बट उस पर ना जाके वो डेरिवेशन वाला पार्ट आ जाएगा। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड उस एग्जांपल के तौर पे हम लगा लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा। अब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन में एलिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने ग्राफ ले लिया, अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी नंबर ऑफ नोड्स हैं, मतलब N1, N2, N3 उसे कितनी नोड्स हैं। एंड बाय फॉर्मूला हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर देगा, तो वो हमारा फाइनल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखें N1 कितनी है। N1 तो हमारी कितनी होगी, जो टोटल डायरेक्टली हमारी लीफ नोट्स हो गई। N1 हमारी क्या है, लीफ नोट्स है ये वाली, जिसकी डिग्री 1 है क्योंकि इसका एक ही नेबर है N1। इस वाली नोट का भी एक नेबर है ये एंड इस वाली नोट का भी एक नेबर है ये। तो टोटल हमारे पास N1 कितनी नोट्स हैं, 2 नोट्स हैं। ऐसी N2 देखा जाए, N2 मतलब जिसकी नंबर ऑफ नोट्स, जिसके नंबर ऑफ नेबर्स कितने हैं, 2। तो इस नोट के 2 नेबर्स हैं, एक ये एंड ऐसे ही इस नोट के भी 2 नेबर हैं, एक ये एंड ये जो हमारी रूट नोट है इसके भी 2 नेबर है, एक ये। तो टोटल हमारे पास N2 कितने हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 3 नोट्स हो गए। N2 कितने हो गए, 3। ऐसी N3 देखा जाए, N3 मतलब नंबर ऑफ नोट्स विथ 3 नेबर्स। तो ऐसे कोई नोट्स हमारे पास है ही नहीं, मतलब देख सकते हैं कि इसके 3 नेबर हो, तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब चेक करते हैं, N3 हमारा 0 आना चाहिए। हमें N3 का एक्सप्रेशन चाहिए, तो N3 हमारा 0 आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन में मैच करके देखते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, N1 प्लस N2 माइनस वन, मतलब N1 कितना है 2, 2 प्लस 3 माइनस वन, ये कितना आ रहा है 2 प्लस 3 5, 5 माइनस वन कितना है 4। तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए वैल्यू, बट ये 4 दे रहा है आंसर, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है N1 माइनस टू, N1 माइनस टू मतलब 2 माइनस टू, 2 माइनस टू इक्वल टू 0। हाँ ये सही आंसर दे रहा है, बट हमें और ऑप्शन भी चेक करना पड़ेंगे क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस में भी इस टी के लिए सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बी कैन बी द राइट आंसर।
सी ऑप्शन क्या कह रहा है n1 प्लस n2 डिवाइड बाई टू, तो n1 प्लस n2 मतलब 2 प्लस 3 डिवाइड बाई टू, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5/3 आए, 2.5 आएगा, मतलब 5/2 आएगा। तो अब ये तो जीरो तो नहीं आने वाला, तो ऑप्शन सी भी हमारा इंकरेक्ट हो जाता है। देन ऑप्शन डी कह रहा है n2 - 1, n2 - 1 मतलब 3 - 1, ये कितना देगा 2, ये भी जीरो आंसर नहीं दे रहा। तो हमने डायरेक्टली बस एक छोटा सा ट्री बना के देखा एंड हम इस पर इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि डायरेक्टली हमारा सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है एंड ए सी डी तीनों इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का था उसका ऑप्शन तो करेक्ट आ गया हमारे पास बी। एंड n3 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, n3 = n1 - 2। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब बाकी अब सेकंड जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, इसी का जो लिंक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग विद द अबव ट्री वाइल देयर रिमेन्स अ नोड v ऑफ डिग्री 2 इन द ट्री। तो ये थोड़ा हटा लेते हैं पहले। तो हमें सबसे पहले तो ट्री में क्या ढूंढना है, एक नोड v ढूंढना है जिसकी डिग्री क्या है 2, जिसकी डिग्री है हमारे पास 2। ठीक है, एड एन एज बिटवीन द टू नेबर्स ऑफ v। ठीक है, अब जिसकी डिग्री 2 है उसके दो नेबर्स भी होंगे, देन उन दो नेबर्स के बीच में हमें एक एज ऐड करनी है एंड देन रिमूव v फ्रॉम द ट्री। और जो जिसकी डिग्री 2 थी v की, उसको हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, वो रिमूव होगा तो उसके एजेस भी चले जाएंगे। हाउ मैनी एजेस विल रिमेन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, जो इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यूसली पूरे ट्री पे बार बार रन करना पड़ेगा टिल जब तक डिग्री 2 के नोट्स हमारे पास ट्री के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, बेसिक एग्जांपल लेके देखते हैं एंड देन इस पर चेक करते हैं कि इस पर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाली जो नोड है इसको हम कह सकते हैं वी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2। तो हमें क्या करना है, इसके जो दो नेबर्स हैं इनके बीच में डायरेक्ट एक एज ऐड कर देनी है और इस वी जो नोड है इसको रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव कर देंगे तो इसकी जो एजेस हैं ये भी चली जाएंगी। ये एजेस, ये नोड रिमूव हुआ देन इसकी एजेस भी चली गई, तो हमारे पास ट्री के बचा सिंपली ऐसा ही बचा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था हाउ मैनी एजेस विल रिमेन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो अगर इस एग्जांपल में देखें कितनी एजेस फाइनली ट्री में कितनी बची, एक एज बची बस। ठीक है, और अगर n1 और ये किसके टर्म्स में, n1 n2 n3 के टर्म्स में, तो n1 लिख लेते हैं। n1 हमारे को क्या है, नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री 1। तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि ये इसके पास भी एक नेबर है, इसके पास भी एक नेबर है, तो कितनी हो गई n1 कितना हो गया 2। देन n2 हमारे पास कितना हो गया, n2 हमारे पास देखेंगे नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री 2 नहीं 0 है। n3 कितना है, n3 भी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो हमें फाइनली आंसर क्या चाहिए, एक एच होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है 2 × n1 - 3। n1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 - 3 कितना करेगा 4 - 3 = 1। तो 1 एच है, तो ये मे बी द आंसर सही हो सकता है, ये ऑप्शन मे बी द करेक्ट आंसर, बट हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। देन n2 कितना है हमारे पास 0, 0 प्लस 2 × n1 की वैल्यू 2 -2, ये कितना देगा 4 - 2 2 देगा। तो हमें कितने चाहिए फाइनल आंसर 1 चाहिए, बट ये 2 दे रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। एंड ऑप्शन सी चेक करें, n3 - n2 मतलब 0 - 0, ये कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ये भी हमारा, हमें क्या चाहिए 1 आंसर चाहिए, तो बस ये 0 आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाता है। देन ऑप्शन डी में चले, ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं n2 + n1 - 2, n2 मतलब 0 प्लस n1 मतलब 2 -2, ये भी कितना दे रहा है आंसर 0 दे रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए आंसर आया। इसके लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपको लेना हो एक बार ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे आंसर तो हमारा आ गया ही, बट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे ऐसे लेफ्ट राइट स्क्यू बना लेते हैं। हाँ इतना ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं जाते बट इतना ठीक है। देन यहाँ पे एक ऐसा नोट बनाता है जिसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 डिग्री वाला हमने लिया है ना एग्जाम्पल, वो एट ले लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो मल्टीपल ऐसी बहुत सारी नोट्स होंगी जिसमें जिनकी डिग्री 2 होगी, तो उनको रिमूव करने में काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले इसको देखें, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी जो दो नेबर्स हैं इसके बीच में एक एच कनेक्ट कर देंगे और इस नोड को रिमूव कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे ये ऐसा नोड है जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, अब इसको रिमूव करेंगे, इसका मतलब इसको रिमूव करने का मतलब क्या है, इसके जो दो नेबर हैं इनके बीच में एक एच ले आएंगे। इनके दो नेबर हैं, एक ये एक ये, तो यहाँ पे एक एच आ जाएगी एंड इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से चला गया। ठीक है, अब ये वाला नोड है, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 2, इसको रिमूव करना पड़ेगा। जो इसके दो नेबर्स हैं ये वाला इनके बीच में डायरेक्ट एच आ जाएगी, डायरेक्ट एच आ गई एंड ये वाली नोड को हमें डिलीट करना पड़ेगा। ये नोड डिलीट होगी तो इसके एजेस पे चले जाएंगे।
अब हमारे पास ये वाली नोड है जिसकी डिग्री 2 है, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो उसके नेबर्स के बीच में डायरेक्ट एज लानी पड़ेगी। इसके नेबर्स हैं एक ये, तो डायरेक्ट एज यहाँ से एक यहाँ चली गई एंड ये नोड भी रिमूव हो जाएगी। अब हम देखें कोई ऐसा नोड बचा जिसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है एंड इस वाली नोड की डिग्री कितनी है 1, क्योंकि एक ही नेबर है, इसकी भी कितनी है 1। तो ऐसे कोई भी नोड नहीं बचे जिसकी डिग्री 2 है, तो अब हम ये वाला अपना प्रोसेस रोक सकते हैं। ऐसे ही अगर इसमें देखें n1 हमारे पास कितना है, n1 हमारे पास 3 है, n2 हमारे पास ऑब्वियसली 0 होंगे एंड n3 हमारे पास कितना है 1 है, जिसकी मतलब एक ऐसी नोड है जिसकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो n1 3, n2 0, n3 1। तो डायरेक्टली हम जो हमारा आंसर आया था वो क्या था, 2 इंटू n1 माइनस 3, इसमें पुट करके देख सकते हैं। 2 इंटू n1 माइनस 3 मतलब 2 इंटू n1 की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3 कितना आएगा 3 आएगा। तो फाइनली इस जो हमारे पास ट्री बची थी इसमें एजेस कितनी है यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, 3 एजेस है एंड ऑप्शन ए भी हमारा 3 दे रहा है आंसर। तो यहाँ से पता चलता है कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। हमने 2 ट्री के लिए बना के भी देख लिया। ये एग्जाम्पल इसे सॉल्व कराया ताकि आपको थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा मतलब इसमें मल्टीपल एजेस मल्टीपल नोट्स थी जिसमें डिग्री 2 थी, तो उसमें मज़ा आता है लाइक सॉल्व करने में। ठीक है, वैसे सॉल्व तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो दो क्वेश्चन एक तरीके से लिंक क्वेश्चन में सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट था बी एंड सेकंड ऑप्शन का ए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।